धार्मिक कंसेप्ट पे भाजपा ने काम किया। कांग्रेस पार्टी जो है किसी एक स्पेसिफिक किसी एक धर्म विशिष्ट की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जब भी जब भी कोई इशू रेज हुआ तो वो डेवलपमेंट इशू किए गए, तो वो डेवलपमेंट काम थे। अभी आप पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, मैं किश्तवाड़ की बात करता हूँ, यहाँ का जितना भी ढांचा डेवलपमेंट का है सब कांग्रेस पार्टी की थी। टाइम में मैं आपको बताता चलूं, अनपढ़ लोग जो है, अनपढ़ अंगूठा छाप लोग, उनको एनएचपीसी के टाइम में लाखों रुपए की तनख्वाह पे मुलाजमत थी। और आप आज का हिंदुस्तान, आज का किश्तवाड़ उठा के देखें, हमारे इंजीनियर्स पढ़े लिखे जो हैं उनको 10-12 हजार रुपए की नौकरी जो है इन प्रोजेक्ट्स में मिली। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। नाजरीन, इस वक्त मैं जिला सदर मकाम किश्तवाड़ में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त एडवोकेट मोहम्मद आसिफ साहब नकीब हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आप तमाम लोगों को पता ही है कि पार्लिमानी इंतखाबात 28 अप्रैल के लिए एक टेंटेटिव डेट दी गई है और इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त तैयारियां जो है की जा रही है। और पीएम मोदी का भी दौरा जो है 20 तारीख को जम्मू कश्मीर का है। इसी सब के ऊपर इनके साथ बातचीत की जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया किफायत साहब। आज सब जानना चाहूंगा, इलेक्शन पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं। पहले तो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों ने जो है कश्मकश की, लोगों के दिलों में बहुत यह था कि कब इलेक्शन होगा। अब पार्लिमानी इंतखाबात जो है होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं? देखें किफायत साहब, कांग्रेस पार्टी की पैन इंडिया जो है आप देखें तैयारियां लगी हुई हैं, जिसमें आप देखें हर एक पोलिंग बूथ पे कांग्रेस सक्रिय है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी अच्छे से काम किया जा रहा है। पॉलिसीज भाजपा की जो है, किस तरीके से इन्होंने आम नागरिक को लूटा है, देशवासियों को लूटा है, तो वो चीजें जो है, लोगों के मसले उठाए जा रहे हैं। आप देखें, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक वाहिद कांग्रेस ही एक जमात है जो सड़कों पे दिखी, चाहे वो कोई भी इशू हो, स्मार्ट मीटर्स का इशू हो या वो अग्निपथ स्कीम आई थी उसका, कोई भी आप मसला उठा लें। कहने का मतलब है कि वाहिद कांग्रेस ही एक ऐसी जमात थी जो हर इशू को लेके लोगों की आवाज बन के सड़कों पे उतरी। तो मुझे यकीन है इसका नतीजा जो है इंशाल्लाह आने वाला इंतखाबात में अच्छा है। आज सब पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसके बाद लद्दाख छूट गया था, फिर लद्दाख भी वो चले गए। आज जो है न्याय यात्रा की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि इन यात्राओं से, पैदल चलने से इन हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है और कांग्रेस को फिर से वो लोग अपनाएंगे? क्या आपको लगता है ये चीजें होंगी? भाई साहब, इसमें मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये यात्राओं को आप कोई पॉलिटिकल मूवमेंट लेके अगर ना देखें तो बेहतर है। ये सोशल मूवमेंट है। देखें, कांग्रेस पार्टी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 138 साल हो गए लगभग अब हम लोगों को। तो ये पार्टी तब से हिंदुस्तान के सुख दुख में लीड कर रही है, जब इंतखाबात नाम का कंसेप्ट ही इस देश में नहीं था जी। तो आप खाली इलेक्शन को लेके अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस काम कर रही है या काम करती है, तो ये सरासर एक बहुत ही कम नजरी रहेगी। इलेक्शन आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों के मसले, लोगों के साथ मिलना, देखिए अभी इन यात्राओं का नेतृत्व जो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो उनको भी अगर आप इस यात्रा में फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा सुनने में विश्वास रखें, न कि कहने में, ताकि सुख दुख जो है, परेशानियां जो है, जो रोजमर्रा का इंसान, गरीब आवाम जो है झेल रही है, उसका कंसेप्ट जो है वो, उसकी आवाज जो है वो क्लियर जो है पार्टी तक पहुंच सके, राहुल जी तक पहुंच सके। और उन चीजों को अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम में आप देखेंगे पॉलिसीज की शक्ल में लोगों के मसले हल करने के लिए ये यात्रा जो है बड़ी इफेक्टिव है। आसिफ साहब, जिस तरह बीजेपी का एक एजेंडा था, जब बीजेपी इख्तिदार में आई थी, इनका एजेंडा था कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और भी बहुत सारी चीजें इनकी थी जो इन्होंने लगभग जो है कर ही चुके हैं। क्या कांग्रेस का भी कोई ऐसा एजेंडा है आने वाले टाइम में जो लोगों के काम आए? क्या इस तरह की कुछ टैगलाइन है कांग्रेस में जो लोगों के लिए कोई फायदेमंद हो सके, जिस पर आपको लोग वोट दे सके? देखें, ये जो भी आपने मसले गिनाए मेरे को, इनमें धार्मिक कंसेप्ट पे भाजपा ने काम किया।
कांग्रेस पार्टी जो है किसी एक स्पेसिफिक किसी एक धर्म विशिष्ट की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जब भी कोई इशू रेज हुआ तो वो डेवलपमेंट इशू, जब भी काम किए गए तो वो डेवलपमेंटल काम थे। अभी आप पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, मैं किश्तवाड़ की बात करता हूँ, यहाँ का जितना भी ढांचा डेवलपमेंट का है सब कांग्रेस पार्टी की दे। पूरा जिला किश्तवाड़ की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सड़कों की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें, और उसके बाद ये पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें। एनएचपीसी के टाइम में मैं आपको बताता चलूं, अनपढ़ लोग जो है, अनपढ़ अंगूठा छाप लोग, उनको एनएचपीसी के टाइम में लाखों रुपए की तनख्वाह पे मुलाजमत थी जी। और आप आज का हिंदुस्तान, आज का किश्तवाड़ उठा के देखें, हमारे इंजीनियर्स पढ़े लिखे जो हैं उनको 10-12 हजार रुपए की नौकरी जो है इन प्रोजेक्ट्स में मिल नहीं रही। तो इससे बड़ी नाकामयाबी, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। तो कांग्रेस हमेशा डेवलपमेंट स्पेसिफिक रही है, कांग्रेस धार्मिक राजनीति नहीं कर सकती। आज सब रेटले बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है, डोल हस्ती आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुनने में यह आया कि रेटले और डोल हस्ती में जो है बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो एज ए सिटीजन किश्तवाड़ के या एज ए एडवोकेट किस नजरिए से आप उस चीज को देखते हैं? आप एक पॉलिटिशियन भी है, एडवोकेट भी है और साथ साथ में यहाँ के रहने वाले भी हैं, तो किस नजरिए से आप देखते हैं? कभी वहां पर दाढ़ी के ऊपर विवाद होता है कि जो यहाँ पर नौकरी करेगा उसको दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, कभी कोई पीएचई का मुलाजिम, उसको वहां से भी सैलरी मिल रही है और पीएचई महकमे से भी सैलरी मिल रही है, क्या ये उन लोगों के साथ अनजस्टिस नहीं हो रहा है जो लोग बेरोजगार है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर जो अभी भी बेकार है? देखिए, मैं आपको इस पे एक बात बताता चलूं, ये आज जो भी हो रहा है ये भाजपा का फैलाया हुआ जहर, चाहे वो आप स्कूल्स की बात करें, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, यहाँ तक कि आप किसी भी इदारे को उठा के देख लो, ये नफरत की आग जो है इन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये फैले। जैसा कि अभी आपने कहा कि दाढ़ी का एक इशू, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था, इसमें एक प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है कह रहा था कि यहाँ दाढ़ी वाला, उसकी जस्टिफिकेशन में नहीं जाना चाहूंगा कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इस किस्म की बातें जो उठ रही हैं वो इनकी मानसिकता दिखाती है, जो लोग इक़्तिदार, कि ये लोग चाहते ही यही है कि नफरत की राजनीति जो है फैले। अब इस पे मैं आपको एक बार और बताता चलूं, नफरत की राजनीति, राम रहीम का मसला, मस्जिद मंदिर का मसला वही आदमी उठाएगा जो आदमी 10 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद जिसने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने कोई काम किया होता, ये आज जनता के बीच में अपने काम लेके आते, मंदिर मस्जिद की राजनीति लेके नहीं आते, दाढ़ी मूंछ की राजनीति लेके नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगते आए हैं, पहले भी ठगे हैं, आज भी ठग रहे हैं। तो मुझे यकीन है आने वाले इंतखाबात में लोग इस चीज का जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहां तक बात रेटले पावर प्रोजेक्ट की मैं करूं, रेटले पावर प्रोजेक्ट से कुछ वादे जो हैं लोगों के साथ, किश्तवाड़ के लोगों के साथ किए गए थे। शायद 12% जो है बिजली उनको जो है कहा गया था कि आपको फ्री मिलेगी। जब कुछ ही दिनों पहले रेटले पावर प्रोजेक्ट का सौदा हुआ राजस्थान सरकार के साथ, तो उसमें किश्तवाड़ को दूर दूर तक वो परसेंटेज जो कही गई थी वो दिखाई नहीं गई है, उनको दिया नहीं गया, अनाउंस नहीं किया गया। क्या किश्तवाड़ के लोग इस चीज को बर्दाश्त अभी भी कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये बात किश्तवाड़ के लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स में, मैं खाली रेटली की बात नहीं, मैं जनरल बात करूंगा, इन प्रोजेक्ट्स ने हम लोगों को, हमारे बच्चों को पत्थर तोड़ने के लिए भी जगह नहीं दी गई। पिक एंड चूज करके लगाना शुरू किया कि पहले आप भाजपा ज्वाइन करिए, फिर आपको हम यहाँ पे जी पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर लगाएंगे। और उसके बाद भी किसी ने अगर ठेकेदार को या इनके नेता को सलाम नहीं किया, आदाब नहीं किया, तो उसको बेचारे को निकाल दिया गया। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। जो आप बात कह रहे हैं, मैं 110% यकीन दिलाऊंगा आपको इस बात का कि आने वाले इंतखाबात में किश्तवाड़ की आवाम को ये बात याद रहे कि जो वादे भाजपा सरकार ने हमसे किए वो सरासर जुमलेबाजी थी, सरासर झूठ। जब मोदी जी, आदरणीय मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ इतना पानी आएगा कि यहाँ के सारे लीडर बह जाएंगे, तो इन्होंने यही बातें की हैं। आप देखें आज की डेट में किश्तवाड़ का हाल, कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं, हाई वॉश है। सड़कों की अगर आप हालत देखें तो पुराने टाइम के लिंक रोड कांग्रेस टाइम के जो है अप्रूव हुए हैं, वही उन्हीं चीजों पे काम हो रहा है, और वो भी पूरे नहीं हुए। तो किया क्या इन्होंने? इसीलिए ये लोग ये धर्म के नाम की राजनीति जो है स्टार्ट करते हैं, और अब धर्म को भी ये लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैंने देखी है अभी कुछ दिन पहले, धर्म के चारों शंकराचार्य मना करते कि ये धार्मिक जो है इवेंट नहीं लग रहा है, पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है। उनको बाईपास करके
हमारे आदरणीय मोदी जी जो हैं वो क्या कहते हैं उसको लीड करके वो जो है पूरा इवेंट जो है उन्होंने पॉलिटिकल कर दिया। तो मुझे यकीन है जो ऊपर वाले के नाम पे, खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे राजनीति कर रहा है और लोगों को गलत गाइड कर रहा है, उसे आने वाले टाइम में जरूर उस चीज का जवाब। अच्छा, एक बार 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 बोली जाती है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। मगर जहां तक मुझे लग रहा है कि कश्तवाड़ में कांग्रेस की कभी मेरे ख्याल से सियासत रही नहीं। यहाँ पर किसी ने हुकूमत की नहीं कांग्रेस वाले ने। जहां तक कि मेरी उम्र का तकाजा है, 31 साल मेरी उम्र है, मैंने सुना है, जब भी सुना है सजाद साहब किचलू और सुनील साहब के बारे में ही सुना। तो क्या इन लोगों ने कुछ यहाँ पर किया जो कश्तवाड़ के लोग दिखा सके बाहर के किसी बंदे को, किसी टूरिस्ट को या किसी उस बंदे को जवाब दे सके जो ये कहता हो कि कश्तवाड़ में कोई डेवलपमेंट नहीं है? देखें, इन्होंने जो अभी आपने 2 नाम लिए, मैं नाम लेने में यकीन नहीं रखता, अच्छा नहीं लगता पर्सनल अटैक करना किसी पे। पॉलिसी मैटर पे अगर हम बात करें, जो आपने इन 2 के नाम लिए वो आप उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी इंदिरा गांधी जब यहाँ किश्तवाड़ में लाई गई और ये एनएचपीसी की बुनियाद रखी गई, अगर वो नहीं हुआ होता आज हम हिंदुस्तान के नक्शे पे कहीं दिखते नहीं, वो ग्लास लेके ढूंढना पड़ता कि किश्तवाड़ का। तो ये जो बोलते हैं कि कांग्रेस ने किश्तवाड़ के लिए क्या किया, उनको मैं बोलता चलूं कि आज किश्तवाड़ में अगर कोई भी चीज डेवलपमेंटल हुई है वो इंदिरा गांधी की वजह से हुई है। वो यहाँ के एक लीडर रहे हैं, बड़े मशहूर लीडर रहे हैं, श्री ओम मेहता जी, उनकी वजह से रही है, जिन्होंने उस टाइम पे इंदिरा गांधी को, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, यहाँ लाया और एनएचपीसी की बुनियाद रखी। कहने का मतलब है कि जो कुछ, मैं आपको गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, जो भी डेवलपमेंटल काम किश्तवाड़ में हुआ है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, आईटीआई हो, तहसील हो, यूनिवर्सिटी कैंपस हो, कुछ भी है, यू नेम देम, वो सब कांग्रेस की। अच्छा, आज साहब आपसे जानना चाहूंगा, अब आने वाले इंतखाबात है, अब पता चल ही जाएगा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि लोग जो हैं वो आईना दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में सब कुछ होता है। आप मुझे बताएं, आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि कश्तवाड़ की जो सीट है इस बार कांग्रेस की झोली में चली जाएगी? देखिए, कांग्रेस की झोली जो है, कोई कांग्रेस झोली फैला के तो निकली नहीं। बाकी रही बात सीट की, तो आने वाले टाइम में पार्टी फैसला लेगी कि कोलिशन रहता है नहीं रहता है। जिस तरीके से भी आगे डेवलपमेंट पार्टी का आदेश आएगा, तो वैसे ही हमारे कैंडिडेट्स जो हैं अपनी किश्तवाड़ की तीनों सीटों पे काम करेंगे। आज की अगर मैं आपको बात बताऊं, तीनों सीटों पे हमारा 99% जो है बूथ कवर है। जो 1-आधा% कहीं बचा भी होगा वो इसलिए कि मौसम खराब है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो राब्ता नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज मैं आपको गारंटी देता हूं, जो आपको ये सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं, जमीनी हालात बिल्कुल डिफरेंट है और आने वाला टाइम जो है कांग्रेस को जोरों शोरों से यहाँ वोट। नाजरीन, मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद आसिफ साहब नकीब जी हैं, जिनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हो रही है, और बातचीत हो रही है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर, जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, आने वाले इंतखाबात जो है उनको लेकर हो रही है। और जिस तरह आसिफ साहब का कहना है कि 3 सीटें जो कश्तवाड़ में है, डेट है, इन तीनों सीटों के ऊपर इनका कहना है कि 99% इस वक्त हमारा कवर है, और कुछ जगहें जो है रह गई होगी जो कि मौसम की खराब हालत की वजह से जो है रही है, उनको भी जो है कवर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आप तमाम लोगों का जो नजरिया है, आप तमाम लोगों के जो जज्बात है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इस बार कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? आखिरकार क्या नजरिया है आपका? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।